अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा सोचिए, अभी आपके पास सब कुछ है, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, आंखों के सामने ये दुनिया है, लेकिन एक लम्हे में, एक झटके में सब खत्म। और आप एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जिसे ना आंख ने देखा ना कानों ने सुना, लेकिन वो दुनिया मौजूद है, हर इंसान का पहला पड़ाव। जी हाँ, वो है आलमे बरज़ख। खुशामदीद दोस्तों। चिराग तले की एक और सनसनीखेज, ड्रामाई और सबक आमोज कहानी में आज हम खोलने जा रहे हैं बरज़ख के वो राज जिनके बारे में कुरान और हदीस ने पर्दा उठाया है। दोस्तों, बरज़ख का मतलब है आड़ या रुकावट। ये दुनिया और आखिरत के दरमियान एक पर्दा है। कुरान पाक सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 100 में इरशाद होता है, और उनके आगे एक आड़ है क़यामत के दिन तक, यानी मौत के बाद इंसान की रूह इसी बरज़ख में दाखिल हो जाती है और यहीं इसके अमाल का पहला हिसाब शुरू होता है। दुनिया वाले समझते हैं कि मैयत कब्र में सो रही है, लेकिन हकीकत में वो एक नई दुनिया में जा चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इससे बच गया तो आगे का सफ़र आसान होगा, और अगर इसमें ना बचा तो आगे और भी सख्त होगा। दोस्तों, सोचिए ज़रा, मौत के बाद जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो फरिश्ते आते हैं, एक मोमिन से नरमी से सवाल करते हैं, और कब्र इसके लिए जन्नत का बाग बन जाती है। लेकिन गुनाहगार के लिए सवालात सख्त होते हैं और कब्र तंग हो जाती है, यहाँ तक कि पसलियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। ये सब कुछ बरज़ख ही का हिस्सा है। हदीस में आता है कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो खुशबू की तरह जन्नत की तरफ ले जाई जाती है। फरिश्ते इसे इज्जत के साथ आसमानों पर ले जाते हैं और जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। लेकिन काफिर या गुनाहगार की रूह वो बदबूदार कपड़े में लपेट कर आसमान की तरफ ले जाई जाती है, लेकिन दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर वापस लाकर जमीन में डाल दिया जाता है। सोचिए, एक ही मौत मगर दो बिल्कुल मुख्तलिफ अंजाम। अल्लाह ताला सूरह अल-गाफिर आयत नंबर 46 में आले फ़िरौन का जिक्र करते हैं। आग है जिस पर वो सुबह और शाम पेश किए जाते हैं, और क़यामत के दिन कहा जाएगा, दाखिल करो आल फ़िरौन को सख्त तरीन अज़ाब। दोस्तों, गौर कीजिए, क़यामत अभी कायम नहीं हुई, लेकिन आल फ़िरौन की रूहें सुबह और शाम आग पर पेश की जा रही हैं। ये है बरज़ख का अज़ाब। बरज़ख में वक्त का क्या तसव्वुर है, ये भी हैरान कुन राज है। मुफस्सरीन लिखते हैं कि बरज़ख में वक्त का वो हिसाब नहीं जो दुनिया में है। दुनिया के साल वहाँ लम्हे बन सकते हैं। यही वजह है कि कुरान में बाज़ लोग क़यामत के दिन कहेंगे, हम दुनिया में बस एक दिन या कुछ दिन ही रहे थे। अल-मोमिनून 112 ता 113। दोस्तों, बरज़ख हमें बहुत ही बड़ा पैगाम देता है। ये दुनिया वक्ती है और असल इम्तिहान की इब्तदा बरज़ख से होती है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, वालिदैन की खिदमत, लोगों के साथ इंसाफ, ये सब हमारे बरज़ख के हाल को तय करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह मुझे कब्र के अज़ाब से बचा। बुखारी और मुस्लिम। दोस्तों, सोचिए, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दुआ करते थे तो हम किस कदर मोहताज हैं इस दुआ के। दोस्तों, ये है बरज़ख की वो छिपी हुई दुनिया, कुछ के लिए सुकून का बाग और कुछ के लिए अंधेरा कैद खाना। आज हम सबके पास वक्त है कि अपने अमाल दुरुस्त करें। याद रखें, मौत अचानक आती है और बरज़ख के दरवाजे पर पहुंचते ही सब पर्दे हट जाते हैं। आखिर में बस ये सवाल छोड़ रहा हूँ, अगर आज आपकी रूह निकल जाए तो बरज़ख आपके लिए कैसा अंजाम लेकर आएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हमें अपने अज़ाब से महफूज रखे और बरज़ख को हमारे लिए सुकून का मकाम बनाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।